तो अभी तक आपने पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड देन आफ्टर दैट some respiratory volumes and respiratory capacity and graph based on that volumes and capacity. Now our next part is exchange of gases. मैं exchange of gases तो बाद में पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में एनाटॉमिकल रिलेशंस एंड फिजियोलॉजिकल रिलेशन को बताने जा रहा हूं। अगर ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपस में एनाटॉमिकली और फंक्शनली कोरिलेटेड है, तो आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस एकदम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ रखे हैं पहले। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं सेंटर पे बना रहा हूं हार्ट। अब देखो, हार्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको अभी पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ाया हूं। अगर पहले से पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो इतना समझिए कि हार्ट में 4 चैम्बर होता है। दिस इज हार्ट। और आपको पता है कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है? याद है? 2 लंग्स के बीच में जो एक कैविटी था, मीडिया स्टेनिंग कैविटी, तो हार्ट वहीं पे लोकेटेड है। इस हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होता है और इस चारों चैम्बर का अपना अपना एक नाम है। फर्स्ट चैम्बर, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, दिस इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल। मैं बता दूं कि ये दोनों ऑरिकल या एट्रियम बोलो, ये एट्रियम वेंट्रिकल से कनेक्टेड होते हैं बाय पोर, या फिर बोल सकते हैं बाय गेट, बाय ओपनिंग ज्यादा सही वर्ड होगा। लेकिन ये जो ओपनिंग आपको यहां दिख रहा है, ये ओपनिंग हमेशा ओपन नहीं होते हैं। इस ओपनिंग में कुछ गेट लगे होते हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की, क्योंकि ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, हम उधर ही डिस्कस करेंगे। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ब्लड अगर आया है लेफ्ट ऑरिकल में, तो वो ब्लड इसमें आएगा ही आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे आएगा? ये सब पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का, लेकिन वो ब्लड आएगा, ऐसा नहीं कि वो ब्लड उसको वो रख लेगा, नहीं, वो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सकता है। अगर कोई भी ब्लड राइट ऑरिकल में आया है, तो वो ब्लड ऐसा नहीं कि राइट ऑरिकल में रखा रह जाएगा, वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में भी आएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कहां से आया और राइट ऑरिकल में ब्लड कहां से आया? तो बच्चा सुनना, इस राइट लेफ्ट ऑरिकल में टोटल 4 पाइप गिरती है। मैं यहाँ 4 नहीं दिखा रहा हूं, डायग्राम हो जाएगा गुजरू, मैं एक ही पाइप दिखा रहा हूं, लेकिन टोटल 4 पाइप गिरती है। एंड दैट पाइप आर कॉल्ड एज पल्मोनरी वैन, दैट पाइप आर कॉल्ड एज पल्मोनरी वैन। और इस राइट ऑरिकल में भी पाइप गिरती है 2, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। मैं यहाँ पे एक ही वेना कावा दिखा रहा हूं, क्योंकि ये सब पार्ट में डिटेल में दिखाऊंगा सर्कुलेटर सिस्टम में। नाउ इस लेफ्ट ऑरिकल से एक बड़ी सी पाइप निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज डोर्सल आउटा। और इस राइट वेंट्रिकल से भी पाइप निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आउटा, जो कि आगे चल के बनाती है पल्मोनरी आर्टरी। मैं वो सारा लेवलिंग अभी करूंगा और पाइप भी बनाऊंगा, जो पाइप आ रही है और जो पाइप जा रही है। उससे पहले मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो हो सकता है 10th वगैरह में भी पढ़े होंगे। मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। एक आप सुनते हैं आर्टरी, आर्टरी, एक आप सुनते हैं वेन, ठीक है जी, आर्टरी और वेन। इन जनरल आप क्या जानते हैं? आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है? आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पिंक कलर से लिख रहा हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, ओबी मतलब होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, वेन कैसा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा आप जानते हैं कि वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। तो फिर आर्टरी का क्या डेफिनेशन है? द ब्लड वेसल्स, ये दोनों ब्लड वेसल्स के टाइप हैं, द ब्लड वेसल्स which carries oxygenated blood called as artery and the blood vessels which carries oxygenated which carries deoxygenated blood called as vein। ये डेफिनेशन है, yes or no? यस हाँ, तो जो ये डेफिनेशन पढ़ते और पढ़ाते हैं, वही एक्सेप्शन की बात कर देते हैं ब्लड वेसल्स में भी। नहीं सर, अपोजिट नहीं है, सही बात है, अपोजिट कहां से होगा? सही तो बात। आर्टरी मींस ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, वेन
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे एक्सेप्शन बताते हैं, कहते हैं कि आर्टरी मोस्टली कैरी, क्या वर्ड कहते हैं कि आर्टरी मोस्टली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर कहते हैं कि वेन मोस्टली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि फिर उसका एक्सेप्शन बताते हैं। एक्सेप्शन क्या बताते हैं? एक्सेप्शन। मैं कह रहा हूं नॉट एक्सेप्शन, एक्सेप्ट। एक्सेप्शन और एक्सेप्ट में अंतर है। ये बात सच है कि मोस्टली कैरीज ऑक्सीजन ब्लड, एक्सेप्ट मैं दो आर्टरी का नाम लिख रहा हूं, वन इज पल्मोनरी आर्टरी, वन इज पल्मोनरी आर्टरी एंड वन इज अम्बलिकल आर्टरी। इसका नाम किसी ने सुना है क्या? अम्बलिकल आर्टरी कहाँ, किस चैप्टर में नाम सुना है? रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं। एंड इधर पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन एंड अनदर वन इज अम्बलिकल, अम्बलिकल वेन। क्या एक्सेप्शन बनाते हैं, बताते हैं ये लोग, कहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी होकर भी कैरी कैसा ब्लड करता है? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अम्बलिकल आर्टरी, आर्टरी होके भी कैसा ब्लड कैरी करता है? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर बताते हैं कि पल्मोनरी वेन, वेन होके भी कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अम्बलिकल वेन, वेन होकर भी कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो भैया ये एक्सेप्शन फैक्सेशन के चक्कर में ही क्यों पढ़ रहे हो? इसके चक्कर में ही क्यों पढ़ रहे हो? अब मैं आपको सीधा कंसेप्ट बताता हूं। हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है, क्या बोल रहा हूं, हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वो अच्छा ब्लड आता है। जो इधर वाले पोर्शन में देखो, इधर वाले पोर्शन में वो ऑक्सीजन ब्लड एंटर कर रहा है, पिंक वाला देख रहे हो, ऑक्सीजन ब्लड एंटर कर रहा है, देन पंप करके यहां से ऑक्सीजन ब्लड निकल रहा है और वो ऑर्गन के पास जा रहा है। बायोलॉजी में ऑर्गन को बोलते हैं सिस्टम, सिस्टेमा, ठीक है, सिस्टम्स, सिस्टम्स के पास जा रहा है। एंड देन सिस्टम उस ब्लड के में से O2 को यूटिलाइज करके उसमें CO2 ऐड करता रहा है, तो ब्लड हो जा रहा है डीऑक्सीडेटेड। और फिर से वो सारा ब्लड हार्ट में जा रहा है, यानी कि ब्लड में, हार्ट में ब्लड आ कैसा रहा है, पहले ऑक्सीडेटेड, फिर वो जा रहा है टिश्यू सिस्टम के पास, वहां से ब्लड के फिर हार्ट के पास आ रहा है। नो, जो हार्ट के पास ऑक्सीजन ब्लड आया वो कहां से आया? तो आया लंग्स से, और हार्ट से फिर जो डीऑक्सीजन ब्लड जाएगा वो जाएगा कहां? फिर वो जाएगा लंग्स के पास। अभी मैं बता दूंगा डायग्राम, रुक जाओ। तो मैं कह रहा हूं कि आप इस चक्कर में ना पड़ो कि कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इस बिहाफ पे आर्टरी और वेन को डिफाइन करना गलत है। सिंपल डेफिनेशन क्या है आर्टरी और वेन का, जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है? यूनिवर्सल डेफिनेशन ये है, आर्टरी इज ब्लड वेसल्स, आर्टरी इज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ये ऐसा ब्लड वेसल्स है जो कि फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, या सिस्टम भी कहते हैं उसको, जो हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाता है, ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड, या फिर बोल सकते हो विच मूव्स फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, ब्लड वेसल्स फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्टरी। लो लिखता हूं, ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड, ऐसे लिख दो, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। ब्लड वेसल्स carries blood from heart to organ, ऑर्गन की तरफ वो आर्टरी होता है। नाउ वेन का डेफिनेशन क्या होगा? ब्लड वेसल्स, बोलो, ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, from organ to heart. ऑर्गन टू हार्ट। और पता है इस डेफिनेशन में जो मैंने काला पेन से लिखा है, इस डेफिनेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे वो बॉडी का मोस्ट ऑफ द आर्टरी हो, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो, चाहे वो अम्बलिकल आर्टरी हो, सभी के सभी आर्टरी हार्ट से ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैं पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहा हूं तो ये हार्ट से ऑर्गन लंग्स की तरफ जा रहे हैं, लंग्स इज ऑर्गन,
अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है तो करता है, वो उसका रोल है, लेकिन डेफिनेशन तो उसका अभी भी वही है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ। ऐसे है तो ब्लड वेसल्स वेन में, वेन ऑर्गन टू हार्ट। अब पल्मोनरी वेन देख लो, वो लंग्स ऑर्गन है, वहां से हार्ट की तरफ जा रहा है। ऐसा ही अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल वेन है, ऐसा ही नॉर्मली वेन है, वेन होता ही वही है जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ जाए। तो अगर आपको डेफिनेशन देना हो तो आप ये नीचे वाला डेफिनेशन ना दें, ऊपर वाला डेफिनेशन। हाँ, फिर आप ये कह सकते हैं कि आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है, तब आप कहेंगे कि आर्टरी कैरी करता है मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरी करता है मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ क्वेश्चन आता है कि क्यों पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और क्यों पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, मतलब क्यों पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और क्यों पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रहा है। ऐसे ही अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। मैं अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन का कंसेप्ट रिप्रोडक्शन में काफी डिटेल में बता चुका हूं और वहीं पे बता चुका हूं, अब मैं इसकी बात नहीं करने वाला हूं। जिनको जानना है वहां का प्लेलिस्ट खोल के जाके वीडियो देखिए। आज मैं आपको ये बताऊंगा क्यों पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन नॉर्मल वेन और नॉर्मल आर्टरी के कंपैरिजन में उल्टा ब्लड वेसल्स कैरी कर रहा है, मतलब ब्लड सप्लाई कैरी कर रहा है। इसका कारण है, और क्या कारण है, क्योंकि लंग्स ही कर सकता है ऑक्सीजनेशन और हार्ट ही कर सकता है ब्लड का पंपिंग, और यहाँ जो ऑर्गन है वो लंग्स है, और जो हार्ट इज सेंट्रल, जो ब्लड वेसल्स के सेंट्रल माना जाता है। तो सेंट्रल के पास आना है पंपिंग के लिए, और यहाँ जो ऑर्गन है वो है ऑक्सीजनेटिंग ऑर्गन, दैट इज द लंग्स। मैंने क्या बात कर रहा है, लंग्स, तो उसके पास जाना है। तो अगर कोई ब्लड गंदा होके आया है हार्ट में पूरे बॉडी से, उसको जाना है लंग्स के पास, तो लेके कौन जाएगा, आर्टरी ही लेके जाएगा, तो गंदा ब्लड लेके जा रहा है। अब गंदा ब्लड लेके जा रहा है तो जा रहा है, जो लेके जाता है वो आर्टरी होता है। अब चूंकि लंग्स का काम है, ऑक्सीजनेटिंग ऑर्गन है वो, उसका काम है ऑक्सीजनेशन करना ब्लड का, गंदा ब्लड को साफ करना, प्योर करना, उसका काम ही यही है। तो लंग्स से हार्ट की तरफ जा रहा है। अब जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ जाता है वो तो वेन ही होता है। दैट्स व्हाई पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज लंग्स इज अ ऑक्सीजनेटिंग ऑर्गन एंड हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है जी, बाकी ये बातें आपको और कोरिलेशन समझ में आएगी जब मैं अभी इस डायग्राम को कंप्लीट करूंगा। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को कर रहा हूं कंप्लीट। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं एक लंग्स बना रहा हूं, यहाँ पे मैं लंग्स नहीं एक एल्वियोलाई बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता है एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं, एल्वियोलाई। अब मुझे जल्दी से बता दो, एल्वियोलाई की इनर लाइन किस टिश्यू से लाइंड होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, न्यूमोसाइट 1 एंड न्यूमोसाइट 2। ठीक है जी, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जो देखो एक्चुअल में ब्लड कैरी होता है हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट। ठीक है, तो जो ऑर्गन लेवल पे ब्लड से मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो ना तो आर्टरी के थ्रू होता है ना ही वेन के थ्रू होता है, क्योंकि उसमें टिश्यू मल्टी लेयर्ड होती है। एक्सचेंज तभी हो पाएगा जब टिश्यू सिंपल लेयर हो, और वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड की हो। लैग करेगा तो बताना, ठीक है। हाँ, तो जब टिश्यू सिंपल स्क्वेमस हो और टिश्यू सिंगल लेयर्ड हो, तो यहाँ पे है एल्वियोलाई में तो है, लेकिन मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ, तो सुनना ध्यान से। ऐसी ब्लड वेसल्स जिसमें टिश्यू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है और सिंगल लेयर्ड होती है, कॉलेज कैपिलरी, कॉलेज कैपिलरी। अब सुनना बच्चा ध्यान से, मैं यहाँ पे कैपिलरी बना तो दे रहा हूँ येलो कलर से, ये देखो ये येलो कलर का क्या है, कैपिलरी है। मैंने यहाँ बना दिया कैपिलरी, इस टाइप से बना रहा हूं, ये देखो ये कैपिलरी है। ठीक है जी, ये कैपिलरी है जो जहां पर से एक्चुअल में एक्सचेंज होगा। लेकिन एक बात बताओ, इस कैपिलरी को ब्लड कहीं से आया होगा और फिर कहीं जाएगा भी, सही। एक एक करके लेवलिंग करते चलते हैं। ये क्या है, एल्वियोलाई, और ये क्या है जल्दी बोलो, ये पूरा क्या है, कैपिलरी। क्या ये लंग्स के अंदर का कैपिलरी है, यस और नो? हाँ, और क्या, तो क्या इसको पल्मोनरी कैपिलरी बोल सकते हैं, बोलो, पल्मोनरी कैपिलरी। लेकिन एक बात है,
इस कैपिलरी को कहीं ना कहीं से ब्लड आया होगा और कहीं ना कहीं से ब्लड जाएगा। तो ये लो, इधर से मैं बता रहा हूं कि इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से ब्लड, ये पूरा कैपिलरी का ही पार्ट है, इधर से ब्लड आ रहा है और इधर को ब्लड जा रहा है, इधर को ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये पूरा कैपिलरी है, जो मैंने दिखाया है ये पूरा कैपिलरी है। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले एंड को मुझे कुछ एक अलग नाम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अलग कलर से दिखाया भी हूं और काम भी उसका अलग है। इस वाले एंड को मुझे अलग नाम देना पड़ेगा। दोनों पल्मोनरी आर्टरी का एंड है। तो मुझे जल्दी से बता दो, आपको ये ब्लू कलर देख के क्या लग रहा होगा? लग रहा होगा कि ये वेनस पार्ट है, वेन वाला पार्ट है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो ये एक्चुअली ये आर्टेरियल पार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी का पार्ट है। तो पता, अब इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टीरियल एंड, आर्टीरियल एंड बोलेंगे। एंड दिस इज पल्मोनरी वेनस एंड। क्योंकि आपको पता है पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो अब इसमें आ गया ब्लड, तुम जल्दी से बता दो मुझे इसमें कैसा ब्लड आया होगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? जल्दी बोलो। डीऑक्सीजनेटेड। इसमें चल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आया है? पल्मोनरी आर्टरी से आया। और इसमें कैसा ब्लड आगे चलेगा? जल्दी बोलो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा। अभी देख लेंगे एक्सचेंज वगैरह, तो अभी देख लेंगे, रुक जाओ। अब चलते हैं कहां? इस पल्मोनरी आर्टरी में जो ऑक्सीजन ब्लड आया है, सॉरी पल्मोनरी वेन में, तभी मैं कहता हूं लिख लिया करो नहीं तो कंफ्यूजन। पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजन ब्लड आया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे 4 पाइप चलते हैं, 2 लेफ्ट लंग से, 2 राइट लंग से। मैं यहाँ पे एक ही दिखा रहा हूँ, डायग्राम डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे इसलिए। तो ये पल्मोनरी वेन 4 के 4 एंटर कर जाते हैं लेफ्ट ऑरिकल में, हार्ट में। कहां एंटर कर रहे हैं? लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। तो मैं उसी को कंटिन्यू करके कहां लेके जा रहा हूं? दिस इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, पल्मोनरी आर्टरी और वेन। दिस इज पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड जा रहा है इसमें? ऑक्सीजनेटेड। वो ब्लड कहां जाके गिरा? लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट हार्ट। तो यहां से चला, यहां ऑक्सीजन ब्लड हो गया, पल्मोनरी वेन को होते हुए आके गिरा कहां? लेफ्ट ऑरिकल में। अब मुझे जल्दी से बता दो, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, क्या वो अपने पास रख लेगा उस ब्लड को? नहीं। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां गया? लेफ्ट। और अब लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आया, क्या वो अपने पास रख लेगा उस ब्लड को? नहीं। तो वो ब्लड कहां जाएगा? सुनना ध्यान से। अब वो ब्लड जाएगा, यहां से एक बड़ी सी पाइप निकली होगी, एक बड़ा सा पाइप पीछे से डोर्सल साइड पे, सो दैट इज कॉल्ड ए डोर्सल आउटा। दैट इज कॉल्ड ए डोर्सल आउटा। अब उस डोर्सल आउटा से कई सारी आर्टरी निकलती है अलग अलग ऑर्गन को जाने के लिए, किडनी को जाने के लिए, स्टमक को जाने के लिए, लीवर को जाने के लिए, ब्रेन को जाने, दुनिया भर का आर्टरी निकलता है। ये मैं आपको सर्कुलेट से मैं बताऊंगा अभी से, एक फ्लो चार्ट से आर्टरी निकलता है। उसी में से क्या एक आर्टरी लंग्स को जाने के लिए भी निकली होगी? यस और नो? बिल्कुल यस सर। लंग्स को भी जाने के लिए निकली होगी, उसको भी ऑक्सीजन ब्लड चाहिए, ठीक है। ब्रेन को जाने के लिए निकली होगी, मतलब दुनिया भर की आर्टरी निकली होगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जिस भी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन ब्लड जाएगा, वो क्या करेगा? उससे O2 लेगा और CO2 उसमें ऐड कर देगा, क्योंकि ऑर्गन तो लगातार O2 को यूटिलाइज कर रहा है कैटाबोलिक रिएक्शन के लिए, और CO2 लगातार बन रहा है कैटाबोलिक रिएक्शन में। तो मैं कह रहा हूं कि इससे दुनिया भर का क्या निकल रहा है? ब्लड वेसल्स, दैट इज कॉल्ड एज आर्टरी। अब मैं कह रहा हूं कि ऑर्गन को जा रहा है, ऑर्गन को क्या बोला था अभी मैंने बायोलॉजी में? सिस्टम को जा रहा है, ठीक है। तो मान लो ऐसे कई सारे जा रहे हैं, अब मैं कितनों को ऐसे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक को लेके आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ जाऊं, मैं एक को लेके आगे बढ़ रहा हूं, एक आर्टरी को लेके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। ये आर्टरी कहां जा रहा है? जल्दी बोलो। सिस्टम के पास जा रहा है। कहां जा रहा है? सिस्टम के पास, नॉट लंग्स। लंग्स के पास भी गया होगा, लो ये लंग्स के पास चला गया और लंग्स भी उसको यूज करेगा। मैं लंग्स वाला यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं, कोई भी सिस्टम के पास चला गया, ऑर्गन के पास चला गया, और ऑर्गन उससे क्या करेगा? ऑक्सीजन ब्लड को यूज करेगा। चलो ठीक है, यहां पहुंच गया। इसमें कैसा ब्लड है? जल्दी बोलो, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड दिस इज कॉल्ड एज डोर्सल आउटा। यस और नो? दिस इज Yes, कॉल्ड एज sir. डोर्सल AORT, डोर्सल आउटा। अब वो ब्लड हर आर्टरी में गया है, तो उसी में से इस वाले डायग्राम में भी आया है। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस इज कॉल्ड एज आर्टरी। मतलब ये ऑर्गन को जाने वाला आर्टरी है, तो क्या इसको हम सिस्टेमिक आर्टरी बोलेंगे?
Yes, sir. सिस्टेमिक Yes, sir. आर्टरी। अब जब ये किसी ऑर्गन के अंदर घुसता है तो ये आर्टरी का कई सारा ब्रांच बनता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टीरियोल। फिर हर आर्टीरियोल से ब्लड कैपिलरी बनता है। चलो मैं डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी बना रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बता दो कि फिर मैं यहाँ पर मैं कैपिलरी बना रहा हूँ, ये देखो कहाँ पे, ऑर्गन लेवल पे। अब मुझे बता दो ये कौन सा कैपिलरी है, ये पल्मोनरी कैपिलरी है या फिर ये सिस्टेमिक कैपिलरी है? Systematic. सिस्टेमिक कैपिलरी। अच्छा एक बार बताओ, क्या सिस्टेमिक कैपिलरी लंग्स लेवल पर भी होता होगा? Yes, sir. क्योंकि लंग्स भी तो ऑर्गन है, लंग्स को भी एक ये वाला गया होगा, अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले। Yes, sir. लेकिन हम वो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फिर आपको डायग्राम में होगा कंफ्यूजन। मैं चाहूँ तो वो भी लेके पढ़ा सकता हूँ एग्जांपल, जो आपके एनसीटी लेके पढ़ाई है मैं वो लेके पढ़ा रहा हूँ, और होता वहां पे भी है, ठीक है। सिस्टेमिक कैपिलरी। अब मुझे बताओ क्या इस कैपिलरी का भी 2 एंड होगा? यस और नो? Yes, sir. इस कैपिलरी का भी 2 एंड होगा। तो जो ये वाला एंड है इस कैपिलरी का पार्ट है, ये वाला एंड क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो। Systematic हाँ, artery. सिस्टेमिक आर्टीरियल एंड। सिस्टेमिक आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी अच्छा जी, फिर आगे चल के कंटिन्यू हुआ होगा, तो बताओ ये वाला एंड कौन सा है, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। Systematic. सिस्टेमिक, Ventral end of सिस्टेमिक, ventricle end of वेंट्रिकल नहीं, वीनस, Ventricle. वीनस एंड ऑफ कैपिलरी। यस और नो? yes, यहाँ पे sir. भी लिखो पल्मोनरी आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी, क्योंकि ये कैपिलरी का ही पार्ट है। और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, पल्मोनरी वीनस एंड ऑफ कैपिलरी, ठीक है जी। चलो जी, अब एक बात बताओ कि ये जो सिस्टेमिक वीनस एंड है, ये आगे चल के फिर ऐसे कई एक ही ऑर्गन के अंदर कई सारे टिश्यू से ऐसे सिस्टेमिक वीनस एंड निकला होगा, वो सब फ्यूज होता है और बनाता है वेन्यूल्स। क्या बनाता है? वेन्यूल्स। देन कई सारे वेन एक ऑर्गन से निकला, दूसरे ऑर्गन से निकला, सब सारे वेन मिलकर बनाते हैं, मतलब वेन्यूल्स मिलकर बनाए वेन। फिर सारे वेन बॉडी के नीचे के जितने भी वेन है उन सब एक बड़े पाइप में खुल जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। बॉडी के ऊपर जितने भी बड़े पाइप मतलब कि वेन है वो सब एक बड़े पाइप में खुलते हैं, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। चलो ये सब पार्ट सर्कुलेटरी में आएगा। कुल मिला के आप ये समझो कि यहाँ ये सिस्टेमिक वेन आगे कंटिन्यू किस में होगा, जल्दी बोलो। वेन्यूल्स, देन वेन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वेन, चलेगा? सिस्टेमिक वेन। क्या लिख रहा हूँ? सिस्टेमिक वेन। दिस इज कॉल्ड एज, जल्दी बोलो। Systematic. सिस्टेमिक वेन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा एक ऑर्गन के पास ऐसा कैपिलरी गया होगा, आर्टरी गया होगा? नहीं, दुनिया भर का। तो मैंने क्या बोला, बॉडी के नीचे से जितने के जितने वेन हैं वो सभी एक पाइप में खुलेंगे, जितने भी हैं, और बॉडी के ऊपर से भी एक पाइप में खुलेंगे, और फाइनली ये सब मिलके बनाएगा वेना कावा। क्या बनाएगा? नीचे वाला बनेगा इंफीरियर वेना कावा और ऊपर वाला बनेगा सुपीरियर वेना कावा। ये है वेना कावा, ठीक है। इसमें सभी के सभी क्या खुल रहे हैं? वेन। ऊपर से भी ऐसे एक पाइप आता है, इसमें सभी के सभी क्या खुल रहे हैं? वेन। तो ये दीज ऑल सिस्टेमिक वेन ऑपोजिट टू, बोलो जल्दी, वेना कावा, ऑपोजिट टू वेना कावा। तो ये तो हो गया सिस्टेमिक वेन, और दीज आर कॉल्ड एज वेना कावा। वेना कावा। अब ये वेना कावा पता है क्या खुलता है? यही वेना कावा जाके खुलता है, यही वेना कावा जाके खुलता है, जल्दी बोलो। राइट ventricle में राइट ऑरिकल में। जैसे ये नीचे से खुला है ऐसे ही ऊपर से भी आके खुलता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सुपीरियर। 2 वेना कावा वहां खुलती है, ठीक है। मैं नहीं दिखा रहा हूँ। चलो अब जल्दी बताओ इसमें कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड Deoxygenated blood. ब्लड। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया, तब कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आके गिर गया? राइट ऑरिकल में। क्या वो राइट ऑरिकल में रहेगा? नहीं, वो चल जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से एक यहाँ पे बड़ा सा पाइप निकलता है, देख लो, ये बड़ा सा पाइप निकलता है।
ये बड़ा सा पाइप निकलता है, ठीक है जी। एंड दीज पाइप आर कॉल्ड एज जैसे उधर बोला था डोर्सल आउटा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आउटा। अब इस पल्मोनरी आउटा से आर्टरी निकलता है, एक निकलता है राइट में, एक निकलता है लेफ्ट में, यानी कि एक राइट लंग्स के लिए और एक लेफ्ट लंग्स के लिए। तो लो मैं इसे दो को निकलता हुआ दिखा भी देता हूं। एक मान लो इधर जा रहा है और एक मान लो इधर जा रहा है, समझ पा रहे हो क्या? तो उससे दो निकला ब्रांचेस। अरे भाई फील नहीं आ रही निकलते हुए, रुक जाओ, डायग्राम में फील आना चाहिए कि वो निकल रहा है उससे। अब आ रहा है फील? दो को निकला, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी जाएगा और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जाएगा, दोनों लंग्स में जाएगा। तो ये मान लो मेरा इधर आ गया क्या, पल्मोनरी आर्टरी, जो जाके फ्यूज कर गया कैपिलरी के पल्मोनरी आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी से। तो ये क्या जल्दी बोलो, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। कैसा ब्लड है उसमें? यहां से डीऑक्सीजन ब्लड आया था किसमें? पल्मोनरी आउटा में, है कि नहीं? यही डीऑक्सीजन ब्लड गया है उसमें, ठीक है। डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ आया है? पल्मोनरी आउटा है ये, अब इधर आ गया कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में। ये वाला मान लो लेफ्ट वाला राइट, ठीक है। देखो ये डायग्राम में अगर टेक्निकली देखो, साइंटिफिकली देखो तो इसमें बहुत कमी है, लेकिन इस डायग्राम से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का एनाटॉमिकल रिलेशन समझ में आ गया है, आई थिंक आ गया है। अब इसी डायग्राम में मैं आपको गैसेस एक्सचेंज पढ़ाने वाला हूं। मैं एक बार पूरी की पूरी बातों को एक बार समराइज करता हूं कि मैंने अब तक क्या बोला है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं बोला, सिंपल सी बात है कि ये एल्वेलाई है, ठीक है जी। एल्वेलाई के अंदर एयर आता है और एल्वेलाई से एयर बाहर जाता है, आपको पता है। जो एयर आता है उसमें O2 रिच एयर होता है वो, और जो एयर जाता है वो CO2 रिच एयर होता है। ये सब पार्ट अभी गैसेस के अंदर आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इससे इस एल्वेलाई के पास ब्लड आया है, कहां से आया है ब्लड? तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आया है एट द एंड ऑफ पल्मोनरी आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का लेवल ज्यादा है और O2 का लेवल कम है। और इस आर्टरी एल्वेलाई के अंदर जो एयर आया है उसमें O2 ज्यादा है और CO2 कम है। इसी वजह से CO2 चल जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेकर एल्वेलाई में, और O2 हो जाता है एल्वेलाई से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कैपिलरी साइड पे चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया। नाउ अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब इस पल्मोनरी वीनस एंड ऑफ कैपिलरी से निकलता है और एंटर करता है 4 के 4 पल्मोनरी वेन में। मैंने एक ही दिखाया, चारों के चारों पल्मोनरी वेन जाके खुल जाते हैं किसमें? लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट में। लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट से वो सारे ब्लड पंप होकर आ जाते हैं कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड आ जाता है एक बड़ा सा पाइप डोर्सल आउटा में, ऑक्सीजन ब्लड। डोर्सल आउटा से दुनिया भर का ऑर्गन निकलता है, सॉरी आर्टरी निकलता है, सिस्टेमिक आर्टरी, हर सिस्टम को सप्लाई होने के लिए। अब उस आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी से आर्टेरियोल, देन कैपिलरी। ये कैपिलरी आ गया कहां? ऑर्गन लेवल पर। तो यहाँ पे डायग्राम में कमी क्या है कि यहाँ पे ऑर्गन भी आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो लो मैं यहाँ पे ऑर्गन दिखा रहा हूँ। किस कलर से दिखा दूं ऑर्गन? ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। ये है ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गन, ठीक है जी। ये है ऑर्गन। अब मुझे बता दो ऑर्गन के अंदर क्या होगा? कई सारे टिश्यू होगा। ये मान लो कि ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर कई सारे टिश्यू, टिश्यू के अंदर सेल है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख दे रहा हूँ कि दिस इज ऑर्गन, ठीक है। बाकी डिटेल अभी अगले मीटिंग में ले लेंगे, ठीक है। तो आ गया वो कहाँ? ऑर्गन लेवल पे आ गया जी, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ऑर्गन लेवल पे आ तो गया, ये ऑर्गन लेवल पे आ तो गया, अब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन ब्लड पहुंचा है तो O2 आ जाएगा कहां से कहां? O2 आ जाएगा इस ब्लड से ऑर्गन में, और ऑर्गन से CO2 चल जाएगा उसमें, ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। अब वो डीऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी सेक्शन तो हो गया। अब वो डीऑक्सीजन ब्लड इस कैपिलरी के सिस्टेमिक वीनस एंड से निकलेगा और बनाएगा सिस्टेमिक वेन, सिस्टेमिक वेन में जाएगा। ऐसे कई सारे सिस्टेमिक वेन कई सारे ऑर्गन से निकल के नीचे की तरफ एक वेना गामा और बॉडी में ऊपर की तरफ हट के ऊपर एक वेना गामा बनाया, यानी कि सुपीरियर वेना गामा और इंफीरियर वेना गामा। और सुपीरियर और इंफीरियर वेना गामा डीऑक्सीजन ब्लड को जाके फेंक दिया किसमें किसमें? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में वो डीऑक्सीजन ब्लड पंप हुआ और वो आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो बड़ा सा ब्रांच निकला आउटा का, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आउटा। पल्मोनरी आउटा से दो ब्रांच निकला, लेफ्ट और राइट का, और वो दोनों चल गया दोनों लंग्स में। और लंग्स में फिर से कहां चल गया? एल्वेलाई के पास, पल्मोनरी आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी के पास।
और फिर से वही प्रोसेस चलेगा। इस दौरान आप देख पा रहे हैं एल्वेलाई बार बार ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर रहा है, डीऑक्सीजन ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर रहा है, और ऑर्गन बार बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर रहा है। और हार्ट का एक ही काम है, पंपिंग ऑफ द ब्लड। जो लंग से उन्होंने लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको पंप करके बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचा देना है, एक काम। दूसरा, बॉडी के जितने भी ऑर्गन गंदा ब्लड फेंके हैं हार्ट को सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से, हार्ट का काम है पंप करके उसको लंग्स के पास पहुंचा देना। तो हार्ट तो बस कर रहा है पंपिंग। अब बोलो क्या आपको समझ में आया कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या मजबूरी है कि ये ऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रहा है, सॉरी पल्मोनरी वेन का क्या मजबूरी है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और पल्मोनरी आर्टरी का क्या मजबूरी है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, जो बात मैंने यहाँ पे बताई थी? यस और नो? और देखो वेन का डेफिनेशन अभी भी वही है, ऑर्गन, ये मान लो कि यहाँ लंग्स है, ऑर्गन से हार्ट, वेन मतलब वेन है, ऑर्गन से हार्ट, आर्टरी, आर्टरी कहां से कहां, तो हार्ट से ऑर्गन। डेफिनेशन तो अभी भी वही है जो मैंने बोला है, काली वाली देख लो। यस और नो? दिस इज द एनाटॉमिकल रिलेशंस बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा गैसेस एक्सचेंज, और गैसेस एक्सचेंज का सिंपल तरीका है, गैसेस एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन से। अभी मैं आपसे बात करूंगा सिंपल डिफ्यूजन के लिए क्या क्या होना चाहिए। आपको पता है कि आप सिंपल डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं, और आपको पता है कि सिंपल डिफ्यूजन में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से ही मैं एक टर्म निकाल के लाऊंगा, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, जो अभी मैं आपसे अगले मीटिंग में बात करूंगा। उससे पहले इस पूरी डायग्राम को आप दिमाग में सेट कर लें, कैसा होता है एनाटॉमिकल सेटअप, ठीक है? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है तो होता है बॉडी में, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। रिभा, नो सर। सृष्टि, नो सर। विवेक, No, sir. चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।